आज सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को बड़ी राहत दी। पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर दिए गए बयान के सिलसिले में नूपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज जितनी भी एफआईआर्स हैं उन सबको एक ही जगह दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया। अब नूपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज सभी मामलों की जांच दिल्ली पुलिस करेगी। इसके साथ साथ अगर भविष्य में भी नूपुर शर्मा के खिलाफ इस तरह के मामले में कोई एफआईआर देश के किसी भी हिस्से में दर्ज होती है तो वो केस भी दिल्ली ट्रांसफर होगा। दिल्ली में दर्ज मामले में ही मर्ज कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जांच पूरी होने तक नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह फैसला इसलिए बड़ा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का फैसला भी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला की उसी बेंच ने दिया है जिसने 1 जुलाई को नूपुर शर्मा को किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया था। 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि देश में जो माहौल खराब हुआ है, जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, उसके लिए सिर्फ नूपुर शर्मा जिम्मेदार है। लेकिन आज उसी बेंच ने कहा कोर्ट को इस बात की जानकारी है कि नूपुर शर्मा की जान को खतरा है, इसलिए नूपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को क्लब करके दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई तो नूपुर शर्मा की तरफ से सीनियर एडवोकेट मनविंदर सिंह ने दलीलें पेश की। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। जज ने नूपुर शर्मा के वकील से पूछा, 19 जुलाई को जब आखिरी ऑर्डर पास किया था क्या उसके बाद कोई और एफआईआर हुई है? तो मनविंदर सिंह ने कोर्ट को बताया कि नूपुर शर्मा के खिलाफ और भी केस दर्ज हुए हैं और यह सिलसिला जारी है। 2 नई एफआईआर दर्ज हुई हैं। आगे और कितनी एफआईआर होंगी कहा नहीं जा सकता। इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अदालत इस बात को समझती है कि नूपुर शर्मा की जान को खतरा है, इसलिए अदालत नूपुर के खिलाफ दर्ज सारे केसेस, सभी एफआईआर दिल्ली ट्रांसफर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज सभी केस दिल्ली में दर्ज केस के साथ मर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी क्लियर कर दिया कि नूपुर के खिलाफ दिल्ली में जो पहली एफआईआर दर्ज हुई है उसी के आधार पर जांच जारी रहेगी। आगे जो भी एफआईआर होंगी उन्हें पहली एफआईआर के साथ क्लब कर दिया जाएगा। नूपुर शर्मा के वकील मनविंदर सिंह ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी वो कॉम्प्रिहेंसिव एफआईआर थी, उसमें सब कुछ तफसील से लिखा गया था, इसलिए इस मामले की जांच दिल्ली में ही होनी चाहिए। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने नूपुर शर्मा को किसी भी तरह के राहत दिए जाने का विरोध किया। पश्चिम बंगाल सरकार के वकील मेनका गुरुस्वामी ने कोर्ट से कहा सरकार नूपुर शर्मा को पूरा प्रोटेक्शन देगी, सुरक्षा के जो भी जरूरी इंतजाम होंगे वो किए जाएंगे, इसलिए नूपुर के खिलाफ एफआईआर को ट्रांसफर न किया जाए। लेकिन अदालत ने साफ कर दिया कि नूपुर शर्मा की सुरक्षा के साथ कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने कहा सारे केस दिल्ली ट्रांसफर किए जाएं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल यूनिट आईएफएसओ ही इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेगी। अगर दिल्ली पुलिस को लगेगा जांच में किसी और राज्य की पुलिस की जरूरत है तो उसकी मदद ले सकती है, लेकिन मामले का इन्वेस्टिगेशन दिल्ली में ही होगा। कोर्ट ने आज एक बात साफ साफ कही कि जब तक इस मामले की जांच पूरी नहीं होती तब तक नूपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर कोई नई एफआईआर फाइल होती है तो वो भी दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर हो जाएगी। नूपुर शर्मा के वकील मनविंदर सिंह ने कहा इस तरह के मामलों में पहले भी ऐसे ऑर्डर दिए हैं, उसी के आधार पर यह आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से बाकी इसी तरह के केसेस में ऑर्डर्स पास किए हैं जहां इंसिडेंट एलिगेशन एक है, एफआईआर एक से ज़्यादा है, अलग अलग जगहों पे दर्ज हैं, उन सबको दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो आईएफएसओ जो यूनिट है दिल्ली पुलिस का भी, जो एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन तहकीकात करेगा। और जो सिमिलर इंटरिम ऑर्डर बाकी पिटिशनर्स को मिले हैं अलग अलग तरह के केसों में, और जो यहाँ भी 19 जुलाई के ऑर्डर में पास किए गए थे, उन सब ऑर्डर्स को इस पिटिशन के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार की वकील ने अपनी दलील दी। नूपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर को ट्रांसफर करने का विरोध किया। ममता बनर्जी की सरकार के रुख पर बीजेपी ने सवाल उठाए। बंगाल विधानसभा में विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा ममता की सरकार हिंदू विरोधी है, इसलिए वो कोर्ट में इस मामले को चैलेंज कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानूनी तरीके से सही है। दिल्ली की रेसिडेंस है, लेडी है, सेम एलिगेशन में, सेम सेक्शन में पूरा देश में इतना एफआईआर हुआ, इसमें एलिगेशन सेम है।
सेक्शन सेम है, एक ही एफआईआर के अंदर इन्वेस्टिगेशन का, कोर्ट मॉनिटरिंग इन्वेस्टिगेशन का जो दिया है ऑर्डर, एक लीगली ठीक है। ये पश्चिम बंगाल की सरकार एंटी हिंदू है, हिंदू देव देवी को सम्मान नहीं करते हैं, इसलिए ये लोग नुपुर शर्मा जी का इशू में बीजेपी को नहीं सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।